अब मैं क्या करूँगी? अब मैं बेसहारा हो गई, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं भी तबाह हो गई। ये आदिल को अगर 3 फायर मारा, उसको 6 मारने चाहिए। कश्मीर हमारा है, ये देश हमारा है, हम तो आएंगे, हम तो जरूर आएंगे। आदिल नाम है जो घोड़सवार, जो गोली का शिकार हो गया, जिसने राइफल छीनने की हिम्मत दिखाई, आज उसको दिल से सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। अगर आपने बुकिंग्स कैंसिल की है तो फिर से बुकिंग कीजिए और यहाँ पे आइए। पहलगाम हमले में आदिल हुसैन शाह, जो कि पर्यटकों को बचाते हुए मारे गए, उनके परिवार ने ये मांग की है कि आदिल को जिस तरह से आतंकियों ने 3 गोलियां दागी हैं, वो चाहते हैं कि उससे डबल 6 गोलियां उन आतंकियों के सीने में दागी जाए। गन छीना, आदिल ने उनका गन छीना कि उनको ये बोला कि आप इन बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे हो, इनका कसूर क्या है जो बाहर से घूमने के लिए आया है, इनको आप क्यों मार रहे हो, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इनको मार रहे हो, आप इनको मत मारो। तो इसी बात पे आदिल की और उनकी हाथापाई होगी। तो आदिल ने उनकी गन छीनी, गन छीनते छीनते फिर उन्होंने आदिल को 3 फायर मार दिए, तो आदिल को भी उन्होंने शहीद कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ भी है, जैसे भी है, उनको भी ऐसा करना चाहिए जैसे आदिल के साथ किया उन्होंने, उन टूरिस्टों के साथ, उन मासूमों के साथ किया जो बेगुनाह मारे गए, सबके साथ, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। जिन्होंने आदिल के साथ, टूरिस्ट के साथ ऐसा किया, उनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, उससे डबल बदतर हालत होनी चाहिए उनकी। तो आदिल को अगर 3 फायर मारा, उसको 6 मारने चाहिए। परिवार देखिए किस तरह से बेघर हो गया है, क्योंकि वो अकेले ब्रेड अर्नर थे अपनी फैमिली के। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, वो कह रहे हैं हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया, अब बचा ही क्या है। रात के 10 बजे पूरा पता जो चला वो रात के 10 बजे पता चला कि आदिल की डेड बॉडी, आदिल शहीद हो गया 10 बजे। उस दिन आपने उनसे कोई बात की थी सुबह से? जी, क्या बताया था उन्होंने? मैंने फोन कॉल किया, उसने बोला मुझे मैं काम पे जा रहा हूँ। मैंने बोला जाओ। बाद में जब बांध लौट के मैं खाई, वहीं से जंग करते करते शहीद हो गए। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं बेसहारा हो गई, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं भी तबाह हो गई। ये कब से वो बैसर में काम कर रहे थे? जा रहा था, 2-3 साल हो गए इसको, ये काम करता था। तो घर में और कौन कौन है उसके? उसी घर में 2 भाई और 2 बहन, 3 बहनें थी और माँ बाप। उनका कोई बच्चा? किसका? आदिल का? नहीं। पूछे जाने पर कि आदिल कैसा शख्स था, कैसा इंसान था, सुनिए क्या बोलते हैं। कैसा इंसान था वो आदिल? अच्छा, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान था आदिल। हर किसी के साथ, छोटे के साथ भी, बड़े बच्चे, हर किसी के साथ बहुत अच्छा इंसान था। कितनी कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करता था, बहुत अच्छा इंसान था। कितनी कमी आपको लगेगी अब? कमी ही रहेगी। कमी ही रह गई, कमी रह गई, अब क्या रहा? अब कुछ नहीं रहा। कमी सर का कमी रह साया गई। तो वो भी उड़ गया, अब क्या किया? जैसे सुनने में आया था कि उन्होंने वो जो है टूरिस्टों को बचाने की कोशिश की, उनकी आतंकवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ उनकी लड़ाई हुई। जी बिल्कुल हुई। अब आप हाथापाई क्या चाहते किए हैं? आदिल ने। इंसाफ, इंसाफ चाहिए बस। बस इंसाफ। आदिल की तस्वीरें वो दिखाते हैं, आदिल के बारे में बात करते हुए रो पड़ते हैं। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। तो कश्मीर में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो है आम जनता, जिन्होंने अपने को खोया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो पर्यटक हो या फिर वहाँ पर रहने वाले अपने लोग। नुकसान हुआ है भारतीयों का, परिवार उजड़ा है भारतीयों का। उनको 6 फायर मारने चाहिए, क्योंकि उन्हें बेकसूर क्यों मारा, इन्होंने क्या बिगाड़ा था। आदिल तो अपने मजदूरी के लिए, अपने अयाल को पालने के लिए, अपने दिहाड़ी के लिए गया था। उन्होंने, आदिल ने उनका क्या बिगाड़ा था? यहाँ उन टूरिस्ट जो आए थे बाहर से, उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उनको मार गिराया वहाँ पे, अनादोन फायरिंग की उन्होंने, तो क्या बिगाड़ा था उन्होंने उनका? तो अब इस बीच एक मैसेज देने के लिए फिल्म राइटर, एक्टर अतुल कुलकर्णी पहलगाम पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए पहलगाम में इस तरह की हरकत करने के बाद, इस तरह की आतंकवाद को फैलाने के बाद, डर का माहौल क्रिएट करके एक सन्नाटा चाहता है आतंकी पाकिस्तान की वहां पर पसर जाए।
लोग आने से डरे। लेकिन जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बैसारन वैली, वहां पर लोग भारतीय अगर आना ही बंद हो जाएंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतुल कुलकर्णी वहां पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिवली ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर अतुल कुलकर्णी से बात की गई। 22 तारीख को यहाँ जो भी हुआ उससे बड़ा दुख हुआ, पूरे देश को दुख हुआ। और जब भी ऐसी कोई घटना घट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ बैठकर हम सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं, दोस्तों से बात करते हैं बस। लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ एक कृति करनी चाहिए, कुछ ठोस करना चाहिए। और मैंने ये भी सुना कि तकरीबन 90% बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। ये बड़ी गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने ये भी सुना, मतलब सोचा कि ये जो आतंकवादी हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे थे, किस लिए इन्होंने ये किया टूरिस्टों के साथ। वो शायद ये कहना चाहते हैं पूरे देश को या पूरी दुनिया को कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कश्मीर ना आए। तो मुझे लगा क्यों भाई, कश्मीर हमारा है, ये देश हमारा है, हम तो आएंगे, हम तो ज़रूर आएंगे। और अगर ये कहनी है बात पूरे देश के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से, तो मुझे लगा कि मुझे ये पहलगाम आके ही ये बात कहनी चाहिए लोगों से, पूरी दुनिया से, कि आप बुकिंग्स आपकी कैंसिल मत कीजिए। अगर आपने बुकिंग्स कैंसिल की है तो फिर से बुकिंग कीजिए और यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे हम सुरक्षित हैं। हमारा जो शासन प्रशासन है वो पूरी तैयारी कर रहा है, हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए कि यहाँ पे हम सुरक्षित हैं, यहाँ पर आए। तो ये संदेश मैं देना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और कश्मीर के जो लोग हैं, मैं सवेरे से सबको मिल रहा हूँ। मैं सारे कश्मीरियों के चेहरे पर जो उदासी है, उनकी आंखों में जो उदासी है, उनकी आंखों में जो आंसू है, और मैंने आंसू देखे हैं। एक चाचा जान थे, उनसे मैं मिला था अभी, वो बैट की फैक्ट्री जो है, बैट तैयार करने की, वहाँ पर मैं गया था। तो वो कह रहे थे कि बेटा 22 तारीख को पूरा कश्मीर खून के आंसू रोया है, हम नहीं चाहते थे कि ये ऐसा कुछ हो जाए। तो मैं बिल्कुल जानता हूँ कि यहाँ के लोग उदास हैं, ये मैंने देखा है। और मैं बस ये बताना चाहता हूँ कश्मीरियों से कि जहाँ जितना मुझसे हो सके उतना मैं ये संदेश लेकर मुंबई वापस जाऊंगा और ये संदेश फैलाता रहूंगा कि आपको कश्मीर आना है, लोगों से मिलना है और यहाँ पे आकर जानना है कि कश्मीरियत क्या है। ये खास तौर पर मैसेजिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस हमले के बाद अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी या जाने से डर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जिसके साथ ये हुआ है वो कोई सोच भी नहीं सकता कि उन लोगों का अब जीवन बसर कैसे होने वाला है। जिसके साथ होता है, जिस पर बीतती है, वही समझ सकता है। लेकिन अगर आप इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि आप वहाँ पर जाएं, जिस तरह से अतुल कुलकर्णी भी पहुँचे हैं और भी कई सारे पर्यटक पहुँचे हैं, भारत एक है, हम एकजुट है, इस तरह का मैसेज देने की अगर आप में हिम्मत है तो ज़रूर जाएं। मेरा नाम कमलजीत सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। और अभी जो पहलगाम में घटना घटी है, जो घिनौनी घटना घटी है आतंकवादी, मैं ना कल से ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह देख रहा था तो दिल को थोड़ा सा हर्ट हो रहा था। तो मैं इस मामले पे कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद कश्मीर रह के रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर रह के आया हूँ। मेरा पूरा परिवार, बच्चे, हम 2 फैमिलीज थे। हमने कश्मीर का टूर लिया था। ईद वाले दिन हम वहाँ गए थे। ईद के बाद कई दिन तक हम वहाँ रहे और इस दौरान हमने पहलगाम में भी गए और वहाँ की जो अदर वैलीज हैं वहाँ पर भी हम गए, श्रीनगर भी गए। और हमें सुरक्षा से लेकर कोई हमें वहाँ पर ऐसा खौफ पैदा नहीं हुआ। और कश्मीरी, खासकर कश्मीरी जो बहुत अदब से पेश आते हैं टूरिस्ट के साथ, उनका व्यवहार देख के बहुत मन खुश हुआ था। हम तो सोच रहे थे दोबारा हम कब जाएंगे। हमारा तो प्लान ये मई जून में बन रहा था, हो सकता है मई जून में दोबारा बन जाए। और मैं आपको अपनी वीडियो पोस्ट करके दिखाऊंगा अगर मैं कश्मीर गया तो। लेकिन अभी कश्मीरियों पे इल्ज़ाम जो आ रहे हैं ना, वो गलत है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर लोकल लोग हैं, उनके घर में भी रहा था, जो होटल है वहाँ भी रहा था।
और रात को मैं 1 बजे तक अपनी वाइफ के साथ स्कूटी पे घूमता रहा, क्योंकि मेरे को वहां स्कूटी मिल गई थी मेरे लोकल जानकार की। तो हम वहां निकल जाते थे। आर्मी पर्सन, सीआरपीएफ वाले जगह जगह खड़े थे, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुई। तो इतनी आजादी थी, मतलब वहां पर हम 1 बजे अगर स्कूटी पे विजिट कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो तब भी कोई डर खौफ नहीं था। आप ये महसूस कर सकते हैं कि मैं रात को अपनी वाइफ के साथ वहां पर 1 बजे से ज्यादा समय बीत जाता था। उसके बाद अपने होटल में जाता था, क्योंकि हमें आदत है कि वहां थोड़ा घूम ले। जरूर वहां बाजार बंद हो जाते हैं, लेकिन कोई डर खौफ नहीं था किसी भी तरीके का, बिल्कुल भी डर खौफ नहीं था। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी वहां पर डर खौफ ना रहे। आज जो हुआ है ये पता नहीं किसकी घटिया सोच थी, किस प्लानिंग के साथ हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी हुआ दुखदायी है। जो चले गए इस दुनिया से उनके लिए मैं अपने वाहिगुरु जी से अरदास करूंगा कि उनको अपने चरणों में निवास बख्शें। और भारत सरकार से अपील करूंगा, मोदी जी से अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर की सरकार से अपील करूंगा कि वहां दोबारा ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि टूरिस्ट वहां पर दोबारा आए, क्योंकि धरती पे कोई स्वर्ग है तो कश्मीर है। एक बार दोबारा शत नमन जो हमारे बीच में रहे, क्योंकि हमें भी रह के खौफ आ रहा है कि जब हम पहलगाम में थे कहीं ये घटना उसमें घट जाती तो हमारे साथ क्या होता। लेकिन जिन्होंने भी इस घटना का सामना किया है, जो बच गए हैं, उनकी बहादुरी को सलाम है। और जो कश्मीरियों ने वहां पर लोकल्स को बचाने में सपोर्ट की है, उसको दिल से सैल्यूट है। देख रहे हैं हम वीडियो, घोड़े वालों को भी जिन्होंने पीठ पे लाद के वहां के बच्चों को बचाया है, दिल से सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। और दिल से सैल्यूट उसको है, आदिल नाम है, शायद आदिल नाम है, जो घोड़सवार जो गोली का शिकार हो गया, जिसने राइफल छीनने की हिम्मत दिखाई, आज उसको दिल से सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। दोबारा सैल्यूट करता हूं मैं उसको। नहीं जा सकते हैं तो भी ये आपकी कॉल है, इसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता और इसके लिए कोई आपको जज भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही है एंड इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं दैट शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड। लेकिन इस पूरी घटना के बाद कश्मीर में जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन की तरफ सब कुछ बढ़ रहा था, टूरिज्म पर ही फलता फूलता है कश्मीर, लेकिन नापाक इरादों वाले आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर आतंक पर फले फूले। इन दो में से फैसला हमें करना है कि हमें आतंक को इस तरह से पनपने देना है या फिर मिलजुल कर एक साथ होकर भारत के सबसे अभिन्न अंग कश्मीर, जिस पर नज़रें बहुत हैं लेकिन है वो हमारा, उसे आबाद रखना है, उसकी मदद करनी है। सत्यमेव जयते।